नमस्कार, मैं कामनी मोहन। हम सब पूर्णता की चाह जीवन में रखते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ पूर्ण हो, कंप्लीट हो, कोई भी चीज़ अधूरा न रहे। कई लोग तो अपने जीवन में कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसे तुरंत खत्म करके ही मानते हैं, चाहे कितना ही लंबा कार्य क्यों न हो, चाहे जितना ही श्रम क्यों न लगे। लेकिन जीवन क्या अपूर्णता के घेरे में कैद रहता है? क्या यह पूर्णता की चाह को कंप्लीट नहीं कर पाता है, पूर्णता को पा नहीं पाता है? इसी उधड़ बुन में पूरा जीवन हम सभी जीते हैं और चाहते तो हैं कि हम पूर्ण हो जाएं। और आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक हमारे शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं कि हम पूर्णता को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं और यही शायद मोक्ष का साधन है, मोक्ष का कारण है। ईशावास्य उपनिषद का श्लोक हमें ईश्वर के संदर्भ में, उनकी पूर्णता के संदर्भ में ज्ञान देता है। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो, पूर्ण ही शेष बचता है, क्योंकि वो पूर्ण है, सदा पूर्ण रहता है। लेकिन हम सब अपूर्ण हैं, तो पूर्णता की चाह हमारी शायद उसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए है, अन्यथा होती नहीं। तो हमारी धड़कन में भी एक चाहत है जो किसी कारण से उत्पन्न हुई है और उस कारण को पा जाने के बाद शायद पूर्णता प्राप्त हो जाए। इसी संदर्भ में आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत है, पूर्णता की चाह। हमारी धड़कन की किताब में ढेरों पन्ने हैं, इसे पूरी पढ़नी पड़ती है, न पढ़ सके तो यह अधूरी रह जाती है। इनमें विलुप्त हो जाने वाली सबसे खूबसूरत चीज़ें हकीकत में चीज़ों की पूर्णता नहीं है। वो यादें, वो ऊर्जा, वो स्थान, वो चित्र, भावनाएं, क्षण, मुस्कुराहट और हंसी की पूर्णता है। धड़कन के बंद होने पर उम्मीद की अपूर्णता के पन्ने फड़फड़ाते हैं, क्योंकि कारण के खत्म होने से पूर्णता की चाह मरा नहीं करती है। नमस्कार, जय हिंद।